संदेश, मोहब्बत, शामत। संदेश, मोहब्बत, शामत। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी कि भारत का नाम उन देशों में शुमार किया जाता है जहां के लोग सबसे ज्यादा एसएमएस भेजते हैं। वैसे दक्षिण एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में एसएमएस भेजने वालों की तादाद भले कम हो, लेकिन जहां तक अहमदाबाद के नितिन की बात है तो उनके जैसा फिलहाल कोई नहीं। शोहरत पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन गुजरात में गांधीनगर के नितिन ने मशहूर होने के लिए जानते हैं क्या किया? चलिए हम आपको बताते हैं। नितिन ने शोहरत पाने के लिए एसएमएस किया, और एसएमएस भी 80, 90, पूरे 100 नहीं बल्कि एक दिन में हजारों। अगर आप समझ रहे हो कि नितिन नाम का शख्स निठल्ला होगा तो ये गलतफहमी भी दूर कर लीजिए, क्योंकि नितिन ठाकुर पेशे से इंजीनियर हैं। एसएमएस भेजने की मूसलाधार बारिश तो उन्होंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने के लिए की। सबसे ज्यादा एसएमएस भेजने का रिकॉर्ड बनाने की धुन में नितिन ने 1 जनवरी 2006 से रोज 15,000 से भी ज्यादा एसएमएस भेजने शुरू किए, और महीना पूरा होने पर जब जोड़ घटाना हुआ तो मालूम हुआ कि ये जनाब एक महीने में 5,55,214 एसएमएस भेज चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम लिखाने के इस चक्कर में नितिन ठाकुर ने अपने मोबाइल की 5 बैटरी और 2 चार्जर भी फूंक डाले। जब मेरा बिल घर पे आया तो मैंने एज यूजुअली बिल पढ़ने के लिए देखा कितना भरना है, कितना बिल पे करना है देखा। उसके बाद मेरी नज़र एसएमएस फिगर पे गई तो वो 5,55,214 थी। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा और उसमें इतना खुश हो गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने लिम्का बुक में ट्राई किया, उन्होंने तुरंत मेरा नाम उनकी 2007 की एडिशन में ले लिया। नितिन जब एसएमएस भेजने का रिकॉर्ड बनाने में जुटे थे तो सबसे ज्यादा शामत आई उनके उन दोस्तों की जो उनके एसएमएस झेल रहे थे। दरअसल एसएमएस भेजते समय नितिन अपने मोबाइल की फोन डायरेक्टरी की मेमोरी में सभी 300 एंट्री एक ही की पर कर देते थे। फिर वो संदेश टाइप करते थे और स्विच दबाते थे सेंड टू ऑल। नितिन ठाकुर ने एसएमएस भेजने के लिए अपने 172 दोस्तों की लिस्ट बना रखी थी, और इस काम में वो खर्च करते थे 3.5 घंटे रोज। एक क्लिक पर एक ही नंबर पर 300 मैसेज पहुंचे तो एसएमएस रिसीव करने वाले का क्या हाल होता होगा, ये बात नितिन ठाकुर के दोस्तों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैं बहुत बुरा फील कर रहा था वहाँ जब नितिन मेरे को मैसेज भेजा। किसी का भी कॉल, मेरे फ्रेंड, मेरे पापा, रिलेटिव, किसी का भी फोन चालू होता था तब परेशान हो जाता था। ये एसएमएस चालू रहता था। तो ये हमारी जो हालत बना दी थी कि ना हम सो पाते थे ना हम जाग पाते थे। इवन हम हमारे फैमिली के किसी मेंबर से बात भी नहीं कर पाते थे। दर्जनों फोन हमने फेंक दिए इसके एसएमएस के डर से। नितिन के एसएमएस से चिढ़कर कई बार अपना मोबाइल तक फेंक देने वाले उनके दोस्त अब इस बात से खुश हैं कि नितिन ने लुधियाना के दीपक शर्मा का एसएमएस भेजने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन नितिन के दोस्तों की खुशी अब फिर हवा होने वाली है, क्योंकि अब नितिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है, और इस बार वो कितने लोगों के मोबाइल फोन कितने महीने तक हैंग करते रहेंगे इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि नितिन का अगला टारगेट है 1 महीने में 1 करोड़ एसएमएस भेजने का। समीर शुक्ला, जी न्यूज, गांधीनगर। हम नितिन के दोस्तों की भले उनके नए इरादों से शामत आने वाली हो, लेकिन इंदौर के एक चाय वाले के लिए एसएमएस किसी वरदान से कम नहीं। इंदौर के कवलजीत के लिए एसएमएस ही अपने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने का इकलौता जरिया है, और एसएमएस के सहारे ही